हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस किसी भी एनिमल के अंदर होती है, और ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो होती है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली इजेशन, उसके बाद में क्या होता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और लास्ट में हमारा क्या होता है इजेशन। ये पांचों प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हमारा लोअर हो या फिर ऑर्गेनिज्म हमारा कैसा हो, हाइयर हो। ऐसा नहीं होता है कि 4 प्रोसेस हमारी लोअर में हो गई और 5 प्रोसेस हमारी हाइयर में हो गई। सभी के अंदर 5 ही प्रोसेस ये जो होती हैं सभी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन के अंदर। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन भी एक प्रकार का एनिमल होता है जो हाइयर एनिमल्स के अंदर उसको रखा जाता है। जो हम लोग हाइयर एनिमल्स में ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि उसके अंदर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होगी, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे और वेल प्रोसेसिंग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी यूनिट्स होंगी। मतलब क्या होता है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहीं से कहीं फूड पाइप पहुंच रहा है तो वहां पर एक्यूरेट जगह पर आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी जो डाइजेस्टिव एंजाइम को देंगी जिससे डाइजेशन की प्रोसेस होगी। ये हमारा क्या होता है वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। किसमें? ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सभी में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट होता है माउथ। उसके बाद माउथ के जस्ट बाद क्या होता है बक्कल कैविटी। माउथ जिस जगह पर ओपन होता है, ठीक है, तो उसी जगह को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे साइड जो ये वाली जगह होती है इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में जो यहाँ से यहाँ तक जो पाइप होता है इसको बोलते हैं फूड पाइप। फिर हमारा होता है स्टोमक। स्टोमक के बाद में हमारी इंटेस्टाइन आती है। इंटेस्टाइन पहली स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा जो होता है वो कौन सा पार्ट आता है, एनस वाला पार्ट आता है। अगर हम लोग रफली डायग्राम को देखें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आता है। ठीक, ये हमने बता दिया माउथ। माउथ जिस जगह पर ओपन होता है इस जगह को हमने नाम दे दिया बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के जस्ट बाद वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। जैसे ही फेरिंग्स के डाउनवर्ड जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्टोमक। जो अंदर जो आपने एक डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने देखा हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा बीच में बहुत इस तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग जो है इसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ ये एक लार्ज इंटेस्टाइन गई होती है, और लास्ट जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। तो सारे पार्ट जो हैं वो हम लोगों ने एक सीरीज में डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोगों ने देख लिए कि सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में हमारा क्या आता है, एनस आता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पार्ट की जो हमारा क्या होता है, माउथ होता है। अच्छा, माउथ है क्या? अगर हम देखें, अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम अपने लिप्स को ओपन करते हैं, और लिप्स के ओपन करने के बाद में हम लोग फूड को, जो भी फूड पार्टिकल है उसको हम लोग अपने लिप्स के अंदर की तरफ भेजते हैं। जो लिप्स के अंदर वाला जो भी पोर्शन होता है, लिप्स का जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। तो माउथ एक खांच के नुमा, एक छोटी सी खांच होती है जो लिप्स से कवर्ड होती है। ठीक, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, फूड को अंदर की तरफ भेजा जाता है। आपने फर्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो फूड को अंदर लेने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेक्शन कहलाती है। तो इंजेक्शन का मतलब फूड को अंदर लेना। किस प्रोसेस के द्वारा लिया, किसके स्ट्रक्चर के द्वारा लिया जाता है, माउथ के द्वारा हम लोग क्या लेते हैं, अंदर।
जैसे ही हमने लिप्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जैसे ही मान लीजिए लिप्स है, हमने माउथ को इसके अंदर की तरफ डाला, जो ये अंदर की जो कैविटी है इसी को हमने क्या नाम दे दिया, बक्कल कैविटी। तो हमारा माउथ ओपन कहाँ होता है, बक्कल कैविटी में। आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। कभी कभी एमसीक्यूज में क्या होता है कि एक सीरीज दे देते हैं कि इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर, इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर, तो लर्न करना समझकर सबसे बेस्ट थिंग होती है रटने से। ठीक, माउथ ओपन होगा जिस कैविटी में, उसको ओरल कैविटी या फिर क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। आपने देखा होगा कि जब पोलियो की वैक्सीन ली जाती तो ओरली तो ली जाती, इसीलिए उसको ओरल वैक्सीन, क्यों, माउथ के थ्रू ली जा रही है। तो इसके मतलब जब ओरल की वैक्सीन हमारे माउथ के अंदर जाती तो एक खाली जगह में जाती है जहाँ पर हमारे टीथ और ये टंग वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है पैलेट, ठीक, उसके बाद टंग और फिर क्या होता है, टीथ। अगर हम देखें, माउथ को ओपन करके देखें तो अगर हम अंदर की तरफ उंगली करते हैं तो यहाँ पर माउथ के अपर साइड, ये अपर साइड, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पैलेट। जीभ के ऊपर साइड, जहाँ पर यहाँ पर नोज होती है ना, इसके ऊपर साइड हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पैलेट होता है। जब पैलेट को देखते हैं, माउथ जैसे ये है, माउथ है हमारा, माउथ के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितना भी जो पैलेट होगा आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर बहुत सारी खांचे हैं। क्यों, क्योंकि ये पैलेट वाला जो पोर्शन है ये हमारा जो है, जो हार्ड पैलेट है, ये हमारा किससे अटैच्ड है, बोन से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, बोन से। जैसे ही आगे की और पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो हमने देखा, अरे यार ये तो बहुत स्मूथ है, इसके मतलब कि ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है जो किससे जुड़ा हुआ होता है, मसल से। तो पैलेट 2 टाइप के होते हैं, एक हार्ड पैलेट जो आगे की तरफ पाया जाता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ। हार्ड पैलेट बोन से अटैच्ड होगा और सॉफ्ट पैलेट किससे अटैच्ड होता है, मसल से अटैच्ड होता है। अब हम लोग बात करेंगे, आगे की बात करेंगे टंग। अगर हम टंग की बात करते हैं, जीभ की बात करते हैं तो जीभ पे हम लोगों ने देखा, अगर जीभ को आपने देखा हो तो जीभ पर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आगे साइड बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे और पीछे देखेंगे तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं। आखिर ये होते क्या हैं, ये टेस्ट बर्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, टेस्ट बर्ड। जो हम लोग स्वाद लेते हैं, जो जीभ के द्वारा जो भी स्वाद लेते हैं, वो जो स्वाद है वो हमारा इन्हीं बर्ड्स से अंदर की तरफ पहुंचता है। मतलब कि हमने कोई भी चीज़ केमिकल लिया, फूड अगर कोई भी चीज़ है तो वो केमिकली सब्सटेंसेस से बनी होती है, हमने उसको लिया, जैसे ही वो हमारे यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर नर्व्स होती हैं, जीभ की लोअर लेयर पर नर्व्स होती हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत ब्रेन को मैसेज भेजती है और ब्रेन में हमारे सारी इंफॉर्मेशन फीड होती है कि ये कैसा टेस्ट है। तो टेस्ट लेने के लिए, टेस्ट को वहाँ तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे जो होती है, इन्हीं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पैपिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिली। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये पीछे वाली जो बड़ी बड़ी होती है इनको बोलते हैं सर्कमवैलेंट पैपिली। देखिए 9th क्लास में ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो शॉर्ट वे में है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव वे में है, जहाँ पर आप लोग ये आप टंग की टेस्ट बर्ड के बारे में या पैपिली के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत भी जानकारी चाहिए तो आपको बता दूँ, पीछे वाली जो बड़ी होती है इसको बोलते हैं सर्कमवैलेंट पैपिली, इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म पैपिली और इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। तो पैपिली 3 टाइप की होती है, सर्कमवैलेंट, फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म पैपिली। ठीक, लेकिन ये 11th का है, लेकिन आपको एज ए जनरल नॉलेज आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पैपिली भी 3 टाइप की होती है। अब हम लोग देखते हैं स्वाद के बारे में। जो टेस्ट होता है, टंग के आगे वाला जो पार्ट है ये हमको ये बताता है कि जब भी हम लोग कुछ मीठा खाते हैं तो टेस्ट बर्ड हमारी आगे वाली एक्टिवेट होती है। इसके मतलब टंग का ये वाला पार्ट मीठा बताता है। उसके बाद अगर हम देखें, मीठे के जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन है ये बताता है नमकीन वाले पार्ट को। टंग के पीछे वाला पार्ट नमकीन वाला पार्ट।
उसके बाद में जो भी है तीखा वाला पार्ट, सोर वाला पार्ट होता है, और लास्ट में जो किनारे होता है इसको बोलते हैं बिटर पार्ट। तो ये बिटर पार्ट, अगर कभी भी आप कुछ तीखा वगैरह खट्टा वगैरह खा रहे हो तो आपको साइड वाले पोर्शन, अगर तीखा खा रहे हो तो आप तो सोर वाला पोर्शन, उसके बाद सॉल्टी अगर नमकीन खा रहे हो तो ये वाला, और मीठा खा रहे हो तो टंग के आगे वाला पोर्शन होता है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हमने आपको टंग के केस में बता दी है। अब जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो 10th के ओरल कैविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा आता है डेंटिशन में। डेंटिशन मतलब होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ टीथ या द स्टडी ऑफ टीथ, ये हमारी कहलाता है डेंटिशन कहलाता है। वैसे स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग डेंटोलॉजी बोलते हैं या ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये टीथ की हम लोग बात करते हैं तो टीथ के जो होते हैं, ह्यूमन टीथ जो होते हैं, उसको हम लोग 3 बेसिस पर पढ़ेंगे। ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन टीथ जो होता है वो खांच में अटैच्ड होता है। जैसे अगर हम टीथ में, आप जैसे एक छोटा बच्चा हो, हम नॉर्मली भी अगर देखें तो जो हमारे टीथ होते हैं वो एक सॉकेट, एक ढांचे के अंदर लगे हुए होते हैं। इस तरीके से ढांचे के अंदर ये फिट होते हैं। क्योंकि वो सॉकेट में फिट होते हैं, ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। ऐसे टीथ जो सॉकेट के अंदर अटैच्ड होते हैं, इनको बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे डाइफोडोंट। डाई मतलब 2, फायो मतलब ऑरिजिन, और डोंट यहाँ पर टीथ से लिया गया है। ऐसे टीथ जो लाइफ में 2 बार निकलते हैं, उन टीथ को हम लोग बोलते हैं, या उस डेंटिशन को हम लोग बोलते हैं डाइफोडोंट। अब कैसा? हमने देखा ह्यूमन के अंदर 2 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, एक टेम्परेरी टीथ पाए जाते हैं और एक परमानेंट। अगर आपने छोटे बच्चों में देखा होगा तो छोटे बच्चों के दांत टूट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं निकलते, वापस निकलते हैं। जितने दांत टूटते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं, जिनका नंबर क्या होता है? 20। तो आपसे पूछा जाता है द नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ, तो आप क्या बताओगे? 20 होते हैं। उसके बाद कितने टीथ जो होते हैं वो यहाँ पर मैंने देखिए 2 नंबर लिखे हैं, 28 और एक 32। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 28 भी होते हैं, 32 भी होते हैं, लेकिन इस केस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, लेकिन ये कितने साल तक के लिए है? 6 से 8। अगर बच्चा 6 से 8 साल तक है तब जो उसमें टीथ पाए जाएंगे वो हमारे टेम्परेरी टीथ होंगे, जिनकी नंबर कितनी होती है? 20 नंबर होते हैं। अगर बच्चा 14 साल का है तो उसके अंदर मतलब 8 साल के बाद उसमें परमानेंट टीथ आने लगेंगे, या किसी में 6 साल के बाद परमानेंट टीथ आने लगते हैं। 14 साल तक, या हम देखें 14 साल से 24 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कितने टीथ होते हैं? 28 टीथ। और 24 तक मतलब अगर हम देखें तो 24 के बाद या किसी में 24 तक 32 टीथ आने की शुरुआत हो जाती है। ठीक, तो परमानेंट टीथ वैसे तो आप 32 होते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन एज को लेकर रिलेट करके पूछ दे कि आप एक 16 साल के बच्चे हैं और आपके अंदर कितना डेंटिशन पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 28 नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, लास्ट आता है हेट्रोडोंट। डोंट मतलब टीथ, हेट्रो मतलब डिसिमिलर, मतलब कि जो हमारे दांत होते हैं वो कुछ कैटेगरी में डिवाइड होते हैं और सारी कैटेगरी एक दूसरे से अलग होती है। तो हमारे दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जरा ध्यान देने की बात क्या है कि सारे ये हैं क्या? सारे टीथ ही हैं, और सारे के सारे मिलकर कितने दांत बनाते हैं? 32 दांत बनाते हैं। क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के हैं और सबका शेप अलग होता है, इसीलिए इस तरह का डेंटिशन हमारा क्या कहलाता है? हेट्रोडोंट कहलाता है। तो ह्यूमन के अंदर हेट्रोडोंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है? इंसीजर होता है। इंसीजर, जब आप माउथ को अपने ओपन करेंगे तो सामने वाले जो 2 दांत दिखते हैं ना आपको, सामने वाले जो दांत जो काटने के काम आते हैं, कोई भी चीज़ लो आप कट करने के, सामने वाले दांत काम आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? इंसीजर। ये कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, और कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, चिसल शेप। चिसल शेप का मतलब है कुछ इस तरीके के। ठीक, तो ये क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को काटते हैं। अच्छा, अगर काटेंगे तो ये क्या होंगे? शार्प होंगे। प्लस कैसे होते हैं? कुछ पॉइंटेड, उसमें आप देखोगे हल्के हल्के कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसीलिए होते ताकि अच्छे से इसको क्या किया जा सके, किसी भी चीज़ को कटिंग की जा सके।
उसके बाद कैनाइन, कैनाइन नुकीले होते हैं दोनों की, ठीक। और मतलब नुकीले कैसे कि अगर कहीं पर किसी चीज़ को फाड़ना है तो हमें उस अपने दांतों को अंदर की तरफ घुसाना होगा, और जब घुसाते हैं हम लोग अंदर की तरफ घुसाते हैं तो इसके मतलब कि इसको डैगिंग कर रहे हैं, डैगिंग। और डैगिंग करते हैं जो तीत, उनको क्या, उनका शेप कैसा होता है, डैगर शेप, जिसका काम क्या होता है, टीयरिंग, मांस को फाड़ना। क्या होता है, मांस को फाड़ना। अब हम लोग कैनाइन के बाद जो अगला होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर, ये इन तीत को क्या बोलते हैं, चीक तीत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीमोलर और मोलर तीत को क्या बोला जाता है, चीक तीत बोला जाता है, जिसका काम क्या होता है, खाने को मसलना। जब हमने खाना खाया, मान लीजिए एक बाइट ली, और बाइट को हम बीच से काट के आधा पार्ट हम लोग बाहर रखते हैं। अगर कोई आपका पीस इतना बड़ा है तो जरूरी तो ना इतना ही बड़ा हम लोग आधा ही तो लेते हैं, तो आधे बीच में जब काटेंगे तो इंसीजर की हेल्प से। अगर कोई चीज़ बहुत हार्ड है तो उसको कैनाइन की हेल्प से काटते हैं। ये कैसे होते हैं, डैगर शेप, जिसका मेन काम क्या होता है, टीयरिंग का होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं, उसको मैस्टिकेशन का काम करते हैं। तो मैस्टिकेशन, ग्राइंडिंग के लिए कौन से होते हैं, चीक टीथ होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टीथ जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, क्राउन, नेक और रूट। जो आप वाइट पोर्शन देखते हो ना टीथ का, ये हमारा कैसा पोर्शन होता है, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन। जो हमारा आप देखते हो कभी कभार आपके मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों वाले के जो पोर्शन होता है, मसूड़े के अंदर जो पोर्शन दांत का होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वो टीथ का कौन सा पार्ट होता है, नेक। और सबसे अंदर जो होता है, जो मसूड़े के भी बिल्कुल अंदर साइड पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। तो टीथ हमारा 3 पार्ट से मिलकर बनता है, क्राउन, नेक और रूट। जो आपको क्राउन वाला पार्ट है वो आपको दिखता है, और जो वाइट पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनेमल। जो नेक वाला पोर्शन होता है वो जिसमें जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, गम, जिसको हम लोग मसूड़े बोलते हैं। और रूट वाला पार्ट जो है वो सबसे अंदर धंसा हुआ होता है। ये हमने किसमें पढ़ा, बक्कल कैविटी में पढ़ा था। बक्कल कैविटी जहाँ पर ओपन होती है उसको हम लोग रीजन को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। जो छोटी सी एक जगह होती है जहाँ पर जो 3 पार्ट से मिलकर बनती है, मतलब कि अगर फेरिंग्स को देखें तो 3 पार्ट में देखते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम कोई चीज़, ठंडी चीज़ लेते हैं और नाक से उसको मतलब सांस लेते हैं, तो हम लोग महसूस करते हैं कि हमारा माउथ वाला कुछ पोर्शन जो है वो ठंडा जाता है। तो इसकी मतलब कि नाक का कोई ना कोई पार्ट जो है वो माउथ में जाकर ओपन कर रहा है। नाक का कौन सा पार्ट ओपन करता है, इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर जहाँ पर माउथ में ओपन करते हैं वो पोर्शन कौन सा होता है, फेरिंग्स का। और फेरिंग्स का कौन सा पार्ट होता है, नेसोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं हम लोग, नेसोफेरिंग्स। इसी के जस्ट पीछे साइड जो आप देखते हैं, जब आप अपना माउथ पूरा ओपन करेंगे तो आपको सबसे पीछे एक दीवार दिखेगी आपकी मसल्स की, और वही पोर्शन फेरिंग्स कहलाता है। और फेरिंग्स का कौन सा पोर्शन होता है, ओरोफेरिंग्स। जब हम लोग इस अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो अंदर की तरफ जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा जो फेरिंग्स का कौन सा पोर्शन होता है, लैरिंगोफेरिंग्स। कौन सा होता है, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स में 2 पाइप होते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से मान लीजिए आप 2 पाइप हैं, ठीक। एक को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस और दूसरे को बोलते हैं गलेट। हम लोग सांस भी एक ही जगह से जाती है हमारी, और खाना भी एक ही जगह से जाता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्या कभी भी कुछ गलत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब हमने सांस ली तो सांस जो है वो इंटरनल लेयर से नेसोफेरिंग्स से होते हुए लैरिंगोफेरिंग्स में जाएगी, और लैरिंगोफेरिंग्स से ग्लॉटिस में आगे जाकर वो कहाँ पहुँच जाएगी, लंग्स में पहुँच जाएगी। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जो जब हम लोग खाना खाते हैं तो इस सांस वाली नली को बंद कर देता है ताकि खाना इसके अंदर ना पहुँचे, और इस जगह को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं तो खाना इस फेरिंग्स से होता हुआ ग्लॉटिस में ना जाकर के हम लोग का कहाँ जाता है, गलट में जाता है। कहाँ जाता है, गलट, जो आगे जाकर किसमें कौन से पोर्शन में खोलेगा, ईसोफेगस में खोलेगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हम लोगों ने कुछ पार्ट में डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट को डिस्कस किया। कौन कौन से पार्ट को डिस्कस किया, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इन 3 पोर्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईसोफेगस, स्मॉल स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनएस को कवर करेंगे। थैंक यू।